ये है दिल्ली दर्पण। वीरवार को नॉर्थ एमसीडी का सदन तो शुरू हुआ, लेकिन पूरा सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। वित्तीय मुद्दे पर शुरू हुआ सदन, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और नॉर्थ एमसीडी नेता विपक्ष विकास गोयल ने स्वास्थ्य विभाग के एमएचओ डॉक्टर अशोक रावत की गैर कानूनी नियुक्ति व उसके द्वारा खरीदी गई दवाइयों में हुए भ्रष्टाचार का मामला उठाया और डॉक्टर रावत के निलंबन की मांग की। नॉर्थ एमसीडी का आज हाउस भी रहा और हाउस पूरा का पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया। नेता विपक्ष विकास गोयल मेरे साथ है। सिर्फ एक अधिकारी के सस्पेंशन ये चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? एक अधिकारी को नौकरी से क्यों निकालना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके यहाँ तक पहुँची है और भ्रष्टाचार पे हमारी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। पिछले हाउस में भी आप थे, आपने देखा कि इस अधिकारी के खिलाफ मैंने कुछ सवाल पूछे, इन्होंने जवाब नहीं दिया। आपकी बार फिर कह रहे हैं कि सूचना, मतलब एक मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि 2020-21 में कितनी दवाई खरीदी, किस कंपनी से खरीदी, किस रेट में खरीदी, और क्या ये सूचना मतलब मिलने में 2 महीने लग जाएंगे मुझे? और उसकी नियुक्ति के ऊपर उस पर सवाल है। अर्पित घोटाले में चार्जशीट जिसमें 17 मासूम लोगों की जान चली गई, मतलब जहाँ जहाँ रहा वहाँ उस पर आरोप लगे। दवाइयों में भ्रष्टाचार, दवाइयों की जानकारी नहीं दे रहे। हमारा कहना सिर्फ ये है कि उसकी जांच होनी चाहिए और जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, और जब तक जांच हो उसको उस कुर्सी पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो जांच प्रभावित होगी। हमारा इतना मानना है। लेकिन मतलब पता नहीं क्यों बीजेपी के बड़े नेता उनको बचाने में लगे हुए हैं। क्या इनका स्वार्थ है कि सिर्फ उनको उसको बचाने के चक्कर में मतलब हमें ये कह रहे हैं कि हम तुम सबको सस्पेंड कर देंगे, सभी काउंसलर्स को। मतलब हद है एक चीज़ की। मतलब विपक्ष की एक जो भूमिका होनी चाहिए, विपक्ष का काम है इन मुद्दों को उठाना, तो सत्ता पक्ष को सुननी चाहिए। उनको निष्पक्ष एक जांच कराने में क्या दिक्कत? दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्यों बचा रहे हैं वो उसको? अगर वो गलत नहीं है तो वो जांच से क्यों डर रहा है, क्यों घबरा रहा है, क्यों हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे? कितनी दवाई खरीदी, कहाँ से खरीदी? ये तो सीधा भ्रष्टाचार का और सारी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके कोई ऑर्डर आज तक उसका अस्तित्व में नहीं है कि वो एमएचओ है, फिर भी एमएचओ की कुर्सी पर बैठा है। सदन की बैठक में डॉक्टर अशोक रावत की नियुक्ति व दवाइयों की खरीद पर दिल्ली सरकार के 3 विधायक भी चर्चा में मौजूद रहे। तो बात यहाँ पर भ्रष्टाचार की है, बात यहाँ पर जांच की है। भ्रष्टाचार की जब बात हो रही है नगर निगम से खत्म करने की, तो इसमें तो कांग्रेस को और बीजेपी को साथ देना चाहिए। हम कहते हैं कि भ्रष्ट एमएचओ को बाहर करो, सस्पेंड करो, और ये कहते हैं मोदी मोदी। अरे हमें तो समझ में नहीं आता कि आपका स्टैंड क्या है। आपको तो उल्टा इस विपक्ष की जो पहल है, हमारी पहल का स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी खड़े होकर के कहना चाहिए कि अगर ऐसी बात है तो ऐसी बात पे जो है सो जांच होनी चाहिए, है ना? जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो है सो जो भी हो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक आदमी पहले ही डेंटेड है, एक आदमी के ऊपर में 17 लोगों के मासूम लोगों की जान गई है, उसका केस चल रहा है, चार्जशीटेड है ऑलरेडी, बहुत सारे केसेस में चार्जशीटेड है, उसकी जांच होनी चाहिए। यही डिमांड है हमारी। हालांकि इस हंगामे पर बीजेपी निगम पार्षदों ने कहा कि नेता विपक्ष और आम आदमी पार्टी सदन में अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देना चाहती, जिसकी वजह से वो दूसरे मुद्दों को लेकर आते हैं और सदन में हंगामा करते हैं। दिल्ली की सरकार किसी प्रकार से काम के बारे में नहीं सोच रही है। यहाँ पर आपने देखा निगम के जितने हमारे आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, उन्होंने केवल हंगामा किस बात के लिए किया? अपने इन करतूतों को छुपाने के लिए। आज आवश्यकता है इन चीज़ों पर चर्चा करने की। जल भराव, दिल्ली पूरी जलमग्न है। अनऑथराइज कॉलोनी मेरे क्षेत्र में भाग्य विहार में देखिए, अगर जो वहाँ नाव चलने में कोई कसर नहीं है जी। आप देखिए रामा विहार की क्या स्थिति है, सभी अनऑथराइज कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ नियंत्रण विभाग की बहुत बड़ी ड्रेन है जिसको मदनपुर माइनर ड्रेन और सुल्तानपुर माइनर ड्रेन के नाम से जाना जाता है। मैंने बार अधिकारियों को बोला, लेकिन उसको साफ नहीं किया गया। आज वो पूरी तरह से ओवरफ्लो है, गांव के अंदर पानी घुस गया, कॉलोनी के अंदर पानी घुस गया, किसानों की लाखों करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन दिल्ली सरकार को चिंता नहीं है। सदन एक इतना अच्छा प्लेटफार्म है, इसके अंदर बहस होती है, इसके अंदर मुद्दे रखे जाते हैं। आज हमने दिल्ली सरकार से जो हमें बजट नहीं दे रही, ये कह रही कि हमें 75% कम मिला है पैसा, उस बारे में डिबेट थी। उनको पता था कि दिल्ली सरकार घिरेगी, इसलिए हंगामा मचा दिया जाए। आज तो दिल्ली के अंदर PWD की रोड्स है, जो फुटपाथ्स है, सारी दोबारा से तोड़ के बना रहे हैं। आपने देखा होगा ये महावीर हॉस्पिटल पीतमपुरा में है, जो मेरे वार्ड पे ही है। इधर पुरानी दिल्ली की साइड देख लो, सारी तो फुटपाथ ठीक है, वो सबको तोड़ के दोबारा से पत्थर बदले जा रहे हैं, दोबारा से वो टाइलें बदली जा रही हैं, सेम वही।
उसके अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार है जी। और एक तरफ से कह रही है पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं है तो कहाँ से बदले जा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम को दिल्ली के लिए पैसे नहीं है क्या इनके पास? आज इस विषय पे बहस होनी थी। इसको इन्होंने देखा कि हम लोग घिर जाएंगे, इसलिए सदन के अंदर शोर मचाया, और शोर मचाने के बाद हमारा थोड़ी देर के लिए अर्जेंट करना पड़ा। अभी बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ये कब तक ऐसे करते रहेंगे। पिछले 2-3 बार से इस तरह का हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने ये ठान लिया है कि सदन को चलने नहीं देना। एक ही मुद्दे को लेके बार बार उस मुद्दे को लेके बार बार हाउस को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, यदि किसी मुद्दे में भ्रष्टाचार हुआ है, किसी चीज़ में भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी एक इंक्वायरी कराई जानी चाहिए। ये स्वतंत्र है, महापौर नहीं सुन रहे या दूसरे लोग नहीं सुन रहे तो एजेंसियों को उनसे पत्र लिखने चाहिए। ये केवल यह राजनीतिक ड्रामा करने के लिए सदन का टाइम समय व्यर्थ करते हैं। आज दिल्ली के अंदर आपको पता बरसात का मौसम है, जगह जगह जल भराव हो रहा है, कोरोना जैसी महामारी से हम जूझ रहे हैं। इधर से डेंगू और चिकनगुनिया और मलेरिया के केस भी आने शुरू हो रहे हैं। आज इस पर गंभीरता से चर्चा की जानी चाहिए थी और एक शॉर्ट नोटिस लगी हुई थी कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, दिल्ली सरकार से हमें कितना पैसा लेना है और कितना पैसा देना है। इसी प्रकार से हमारे नॉन प्लान के अंदर हमारी कितनी इनकम हुई और कितना हमारा खर्चा, ये सारी चीज़ें चर्चा होनी थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षद ये नहीं चाहते कि यहाँ पे चर्चा हो और दिल्ली सरकार कटघरे में खड़ी हो। हालांकि नॉर्थ एमसीडी महापौर ने जांच का आश्वासन दिया है, जिस पर विकास गोयल ने कहा कि जब तक निगम में डॉक्टर अशोक रावत जैसे भ्रष्टाचारी को भाजपा संरक्षण देती रहेगी तब तक ना तो निगम में भ्रष्टाचार खत्म होगा और ना ही निगम अपने आर्थिक बदहाली से उभर सकेगी। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन नवीन कुमार के साथ पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट।